आपको ई-रिक्शा चलाना है, क्या पूरा मामला है, क्यों चलाना पड़ रहा है और परिवार में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड नहीं है, सन 2010 में डेथ हो गई थी उनकी। 13 साल हो गए। पहले सिलाई करा करती थी, अब उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। कभी आ रहा कपड़ा, कभी नहीं आ रहा है। घर में करती थी सिलाई, इसलिए मैंने ई-रिक्शा पकड़ ली कि घर का गुजारा मेरे सही से हो जाए। परिवार में कौन कौन है? एक बेटी और एक बेटा है। शादी हो गई? हाँ, दोनों की शादी? हाँ। बेटा क्या करता है? वेल्डिंग का काम करता। तो वो आपके साथ में नहीं रहते? ऐसे तो ई-रिक्शा क्यों चलानी पड़ रही जब बेटा साथ? उम्र करूँगी, मेरी तमन्ना है उम्र करने की। उम्र यात्रा करूँगी, जो मतलब पकाने का होता है वो ला देती हूँ खर्चे में लेने का। जो बजट मुझे बचेगा उसकी यात्रा करूँगी उम्र की। हज उम्र करना चाहती हूँ मैं अपनी कमाई से। उसके लिए नेक पैसा चाहिए, मेहनत का। आप एक महिला है और ई-रिक्शा लेकर के आप बाजार में चलती हैं, लोगों से कोई भय तो नहीं महसूस? नहीं, योगी जी की सरकार में मैं तो कह देती हूँ भाई, मुझे योगी जी की तरफ से मैसेज आया हुआ है, आप हटा लीजिए, मुझे निकलने दीजिए। हटा लेते हैं। और मुझे आईजी की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे निकाल देते हैं। जैसे योगी सरकार चल रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप जब सड़क पे ई-रिक्शा लेकर के आप निकल रहे हैं, एक कभी कोई भय तो नहीं रहता? नहीं, ऐसा सपोर्ट मिलता है? अच्छा सपोर्ट मिलता है, लोग सैल्यूट करते हैं, महिलाएं भी तारीफ करती हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आपकी हिम्मत को सलाम है। चलते चलते लोग कह के चले जाते हैं इसी बराबर से। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कि हिम्मत हार जाती हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, इंसान को टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। इंसान को हिम्मत है तो मदद खुदा है। बेटा कितने रुपये कमाता है? 400 रुपये। ओवर टाइम करता तो 500। तो क्या उसकी कमाई से चल नहीं पा रहा था घर? नहीं, बत्ती का बिल हमारा इतना आता है कि 2000 रुपये का बिल आ जाता, हमारा 2500 का ही बिल आ जाता। ई-रिक्शा घर पे चार्ज होती है, लाइट का, घर का, फ्रिज वगैरह सभी कुछ है, वॉशिंग मशीन। तो और फिर हमारा आप कब से ई-रिक्शा चला रहे हैं? 5 मई से चला रहा। तो कितनी कमाई इसमें हो जाती है? 4 महीना होगा। हाँ, 400 रुपये हम कमा लेते हैं। आपके और आपके बेटे की कमाई मिला करके गुजारा हो जाता है? हाँ, ऐसा होता। क्या ख्वाहिश? उसमें हमारी दुनियादारी का खर्चा, जिम्मेदारी का खर्चा सभी है। मतलब इसलिए हमारे बेटे की कमाई में पूरी जिम्मेदारी हम नहीं निभा पा रहे थे, दुनियादारी। क्या ख्वाहिश है आपकी? उम्र कर आऊँगी, जो बजट निकलेगा हज यात्रा करूँगी। कितने रुपए बजट है? कितने रुपए आपका? उम्र करने में 82,000 खर्चे में आ रहे हैं और हज करने में 2.5 लाख रुपए। तो आप क्या करना चाहते हैं? पहले उम्र करूँगी, फिर अल्लाह ने उम्र मेरी बढ़ा दी तो फिर हज कर लूँगी। पहले उम्र तो करूँ। 82,000 जोड़ना चाहती हूँ मैं 1 साल के अंदर। अच्छा, आप एक मुस्लिम महिला है, बुर्का पहन रखा है आपने, पर्दा नसीब है, तो क्या पर्दे के कहीं दिक्कत नहीं पड़ती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मुझे घबराहट होती है, लगता है मुझे कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं 2-3 बजे अपने घर चली जाती हूँ। फिर देखती हूँ 4-5 बज गए तो फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। फिर देखती हूँ कि अब मुझे जाके खाना बनाना है, मगरिब की अजान का टाइम हो गया, लाइट जलानी है, तो फिर मैं घर चली जाती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ, खाना बना के खा के और फिर 9 बजे फिर रोड पर आ जाती हूँ। फिर मैं 2 बजे तक चलाती हूँ। तो ऐसे बुर्खा पहन के चलाती हूँ, दिन में भी और रात को। पर्दा करना पड़ता है, तो ऐसे में लोगों को कैसे फेस करते? इस तरह से रहता मेरा, ऐसे रखती हूँ। महिलाएं और पुरुष आपके रिक्शा बैठते भी होंगे, क्या कहते हैं? कहते साहबस है आपको, जहाँ आप रिक्शा चलाती हैं, सैल्यूट तारीफ करते हैं आप जी, सैल्यूट करते हैं। चाहे पास से गुजरने वाले सैल्यूट कर जाते हैं, बोले सलाम है आपको जो आप ये रिक्शा चला रहे हैं। ये नहीं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग भी मुझे सैल्यूट करते हैं।
क्या कहना चाहेंगी योगी जी के लिए आज के टाइम में महिलाओं को इस तरह से बहुत सपोर्ट है योगी जी की तरफ से। पुलिस वाले आईजी लोग मुझे सब सैल्यूट करके, सरकार से खुश है आप? हाँ मैं खुश हूँ।